गर्भावस्था में बच्चे की शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक वृद्धि होती है, विकास होता है। ये जो विकास होता है उसके लिए माता को बहुत अच्छी तरीके से कार्य करना भी आवश्यक होता है। माता की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए वह गर्भावस्था में ही उसके अच्छे कार्य की नींव डाल सके, ताकि उसके ये शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक विकास सही तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिकल क्वोशंट यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिदुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फिजिकल क्वोशंट मतलब बच्चे का शारीरिक विकास, उसके शरीर की जो लचीलापन है, शरीर की ऊर्जा का विकास होना, शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी तरीके से डेवलप होना, शरीर सुंदर, निरोगी और स्वस्थ होना, ये सभी चीज़ें शारीरिक विकास के साथ निगड़ित होती है। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये किस तरीके से डेवलप होता है, उसके लिए माता ने क्या करना चाहिए, वो हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो माता को सात्विक आहार का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार माता सेवन करेगी वैसे ही बच्चे का शरीर डेवलप होता है। और इसीलिए माता को गर्भिणी अवस्था में सात्विक आहार का सेवन करना, फलों का सेवन, सब्जियां, घी, दूध, इस तरीके से जो आहार है उसका सेवन करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ नियमित रूप से दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना वह भी आवश्यक है। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, अपनी नियमित रूप से योग और एक्सरसाइज करना, उससे भी हमारे शरीर में जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होने के लिए फ़ायदा होता है, जिससे कि बच्चे का फिजिकल क्वोशंट अच्छा होने के लिए मदद मिलती है। उसके साथ साथ फिजिकल क्वोशंट को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देना यह भी आवश्यक है। माता जैसा सोचेगी वैसा होगा। अगर आपने देखा होगा कि जब कौशल्या माता के गर्भ में भगवान श्री राम थे, तब वह हमेशा ऐसे सोचती थी कि मेरा जो आने वाला बच्चा है वह बहुत ही साहसी होगा, दृढ़ होगा, उसके अंदर शत्रु को पराजित करने की क्षमता होगी। उनकी वो सोच की वजह से और जो एक्टिविटीज़ उन्होंने उस टाइम पे की, उसकी वजह से प्रभु श्री राम का जन्म उनके घर पे हुआ। तो आपको भी आपकी प्रेगनेंसी के दरम्यान अगर बच्चे की शारीरिक वाढ़ या शारीरिक डेवलपमेंट सही तरीके से करनी है, तो वैसे पॉजिटिव थिंकिंग आपको करनी होगी कि मेरा जो बच्चा है जो सही तरीके से डेवलप हो रहा है, उसके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके हैं, वह बहुत ही स्वास्थ्यपूर्ण है, निरामय है, उसकी संपूर्ण देह की जो सिस्टम्स है वह अच्छी तरीके से कार्य कर सकती है, और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती है। ऐसा जब हम लोग सोचेंगे, वैसे एफर्मेशन जब आप दोगे, तो यकीनन आपका आने वाला बच्चा फिजिकल लेवल पे बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है। प्रेगनेंसी के दरम्यान जो भी जंक फूड है, मैदे से बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, स्पाइसी ऑयली चीज़ें, बाहर का ठेले के ऊपर का खाना, ये सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जो आपके बच्चे के शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी के दरम्यान तेल से मालिश करना, अभ्यंग करना, यह भी माता की मांसपेशियों को तो ताकत देती ही है, उसके साथ साथ बच्चे का भी पोषण सही तरीके से करने के लिए अभ्यंग बहुत ही मदद कर सकता है। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए आप नियमित रूप से कुछ रसायन औषधियों का भी सेवन कर सकते हो, जैसे कि ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा, ऐसे कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनका सेवन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान करते हो तो उससे आपके और आपके बच्चे की सही तरीके से डेवलपमेंट और पोषण करने के लिए ये औषधियाँ आपको मदद कर सकती है। परंतु इनका सेवन आपके वैद्यों के सलाह के अनुसार ही आपको करना आवश्यक होता है। सकारात्मक सोच और संगीत नियमित रूप से अगर आप प्रेगनेंसी के दरम्यान सुनते हो, तो उससे भी आपके बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा असर होता है, क्योंकि जब माँ का मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, तो यकीनन बच्चे की डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी तरीके से होने के लिए, उसके अंग प्रत्यंगों का विकास सही तरीके से होने के लिए उससे फ़ायदा हो सकता है। हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार की कार्यशाला में हम बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक विकास के लिए
प्रेग्नेंट माता से अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा के लेते हैं, जिससे कि उनके बच्चे की सर्वांगीण विकास के लिए उनको सहायता मिले। हमारे कार्यशाला में हम माताओं को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते हैं ताकि उनका आने वाला बच्चा शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक रूप से दिव्य और तेजस्वी बने। तो यदि आप भी अपने आने वाले बच्चे को मजबूत, ऊर्जावान और रोगमुक्त शरीर देना चाहते हो तो आज ही हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार की कार्यशाला में शामिल हो जाइएगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।